गुड इवनिंग साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आप, और परफॉर्मेंस आगे की ओर बढ़ा भी होगा। सेट लगातार करना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है गिनती के मात्र 8 दिन रह गए हैं। और इस बीच में जो जो भी सेट जो है कराया गया है, ये सब के सब समझिए कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो पूछने की संभावनाएं हैं, पूछी जा सकती है। तो अगर सेट लगा करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो निश्चित पाएंगे कि आपके स्कोर में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जरूर हुआ है, और आपका टियर 1 क्लियर आसानी से हो जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दुख जो है और अफसोस हाथ न लगेगा। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। आज आपका 22वां प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन बिल्कुल सही स्टैंडर्ड रहता है, ये तो आप करते हैं, पढ़ते हैं तो देखते ही होंगे कि क्वेश्चन कैसा रहता है। तो आइए बगैर समय को किल किए हुए, आपके समय को बर्बाद न करते हुए, हम लोग आ जाते हैं अपने सेट पे। क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य परिषद में कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य परिषद के कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास 9, 15, 12, 6। बिल्कुल आपने सही आंसर किया, 12 लोगों को नामित किया जाता है। कितने लोगों को? 12 लोगों को, बिल्कुल करेक्ट। आपसे अगर पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य परिषद में कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है, तो 12 लोगों को नामांकित किया जाता है। ये तो आंसर सही हो गया। कितने अनुच्छेद के तहत? तो आप याद रखिए अनुच्छेद 12। अगर क्वेश्चन बने कि राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य परिषद में जो लोगों की जो है नामांकित किया जाता है, तो किस किस क्षेत्र से, तो वह क्षेत्र याद रखिए। 3 क्षेत्र से 12 लोगों को चयन कर सकते हैं, इन्हें नामांकित कर सकते हैं। कौन कौन क्षेत्र? 3 क्षेत्र है। 3 क्षेत्र कौन कौन क्षेत्र? एक है साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में, और एक है आपका विज्ञान, साइंस के क्षेत्र में, और एक है आपका कला, आर्ट्स और सोशल वर्क, कला एवं सामाजिक कार्य। कला और सामाजिक कार्य, तो ये इसको लिख लीजिए। कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, चेंज कर दूं? चलिए वाइट ही कर देता हूं। तो ये बातें आपको माइंड में रख लेना है, ठीक है। अनुच्छेद 12, 12 लोगों को 12 अनुच्छेद, ये भी आपको याद हो गया। किन किन क्षेत्रों में? तो 3 क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और कला एवं सामाजिक के क्षेत्र में। चलिए गुड। अगला प्रश्न आपका, 2022 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 2022 तक जो है, यानी कौन कौन राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। तो सबसे पहले जानिए कि बनाती कौन कौन है। तो बनाती आपका है असम, जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। बांग्लादेश के साथ सीमा, अरे यार देसी कैसे लिखा रहा है, के साथ सीमा कौन कौन है जो सीमा बनाती है? असम, मिजोरम, मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये बातें आपके माइंड पे रखना है। जिसमें से आपको देखिए मेघालय ऑप्शन में है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम, इसका मतलब इकलौता बिहार होगा आंसर। जो बिहार बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है, और करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए वही अगला प्रश्न आपका आता है, अक्टूबर 2022 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो यानी आपको पूछ रहा है अक्टूबर 2022, इसका मतलब पहले आयु में और अभी में अंतर हुआ है। बिल्कुल जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। अक्टूबर 2022 के बाद जो है इसको 60 से 62 कर दिया गया है, मतलब 62 वर्ष हो गया है। अगर आपसे पूछा जाता कि 2022 से पहले कितना था, तो 2022 से पहले 60 वर्ष क्या था?
60 वर्ष। ठीक है, चलिए वहीं आइए, अगला प्रश्न क्या है। पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित पानी की मात्रा न्यूनतम कितना लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है? तो बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। आंसर है आपका 50 लीटर। कितना लीटर? 50 लीटर प्रति व्यक्ति, है ना। यानी एक व्यक्ति एक दिन में कितना पानी खर्च? 50 लीटर। ठीक है, चलिए। सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार की गई एक प्रणाली थी। तो किसके द्वारा 1798 में एक प्रणाली थी? तो था आपका लॉर्ड, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक प्रणाली थी। क्या था? भारत को, यानी भारत के अंदर ब्रिटिश शासन को मजबूत करना था। ब्रिटिश, यानी ये प्रणाली क्या थी? ब्रिटिश शासन को मजबूत करना, था। ठीक है ना। ब्रिटिश शासन को क्या करना था? मजबूत करना था, बिल्कुल ठीक है, चलिए। और रियासत पर नियंत्रण स्थापित भी करना था, और रियासत पर नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, वही बात कर लीजिए लॉर्ड बेंटिक की। तो लॉर्ड बेंटिक का दो कहानी बात याद ही, एक है सती प्रथा का उन्मूलन और दूसरा है ठगी का दमन। सती प्रथा का उन्मूलन और ठगी का दमन। चलिए वही बात कर लीजिए लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात रखिए। क्या याद रखिएगा? एक पंजाब का विलय, पंजाब का विलय। दूसरा बात याद रख लीजिए कि लॉर्ड डलहौजी जी का जो है संबंध चूक की सिद्धांत, अरे यार, चूक की सिद्धांत, ये डलहौजी से संबंध है। ठीक है, चलिए। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में मैं बहुत विस्तार से आपको बता करके हूं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। वे सामग्री जो विद्युत धारा को अपने से गुजरने देती है क्या कहलाती है? तो जो विद्युत धारा को आसानी से गुजरने दे उसे हम लोग चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, चालक। ठीक है, धारा का ऐसा मात्रक याद रखिए, एम्पियर होता है, ऐसा मात्रक। धारा कैसा क्वांटिटी है? तो धारा एक टेंसर क्वांटिटी है। एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित हुए? तो एशियाई खेल 2022 जो है ये चीन में आयोजित हुए, लेकिन कोविड-19 के कारण ये स्थगित हो गया। कोविड-19 के कारण क्या हो गया? स्थगित हो गया। तो लिख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैवा संस्करण था, तो ये 19वां संस्करण था जो स्थगित हुआ, है ना। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था और ये 2022 में कोविड-19 के कारण स्थगित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है? तो भारत यूरोपीय है आपका, हिंदी बंगाली बोली जाती है, पंजाबी भी भारत यूरोपियन में, ये आपका परिवार है। चीनी तिब्बती और मणिपुरी ये बोली जाती है, ये आपकी परिवार है। भारत अफ्रीकी ये आपका परिवार नहीं है, चूँकि हिंदी इधर बोली नहीं जाती है। दरवी दक्षिण भारत में ये बोली जाती है, तो ये आपका परिवार है। ये आपका आंसर जो परिवार नहीं है, तो परिवार नहीं की तुलना नहीं से, तो भारत अफ्रीकी आपका परिवार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आइए। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो तंजावुर में जो है बृहदीश्वर का मंदिर का निर्माण जो है ये राजा राम प्रथम द्वारा किया गया था। ये चोल शासक था। कौन सा? चोल शासक था। चलिए आपसे पूछा जाएगा कि तंजावुर के मंदिर है कहाँ? तो तंजावुर के मंदिर जो है आप बताइएगा कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? बोलिए। तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु। वहीं अगर कहा कि तंजावुर के मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर है। ठीक है, किसने बनवाया? तो चोल शासक राजा प्रथम
दूसरा बात इसके तंजावुर के बारे में याद रखिए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शासक को कब लूटा? तो नादिर शाह ने दिल्ली शासक को जो है 1739 में लूटा, 1739 में लूट करके यहीं से कोहिनूर हीरा ले गया था। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है आपका। अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन बहुत ऊपर है, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक मिशेल ओबामा की आत्मकथा है? तो मिशेल ओबामा की जो आत्मकथा है वो बिकमिंग है। कौन है? बिकमिंग इज द करेक्ट आंसर। बिकमिंग इज द करेक्ट आंसर। बिकमिंग द करेक्ट आंसर, ये आपका मिशेल ओबामा का आत्मकथा है। ठीक है, वही बात हम लोग कर लें कि माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ जो है हेलन केलर का है। हेलेन केलर, ये भी अमेरिकी ही है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है वो आपका 1906 में होती है। कहाँ होती है? कभी कभी मंथ भी पूछ देता है, तो याद रखिए 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को होती है। ये कहाँ होती है? तो ये आपका जो है बांग्लादेश में होती है। कहाँ होती है ये? बांग्लादेश में स्थापना होती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, चलिए यानी 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश में होती है। आइए, डैश की राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना शुरू की है। तो किस राज्य की? तो ये केरल राज्य की जो है ये योजना शुरू करने वाला जो राज्य है उसका नाम है केरल। चलिए अगला प्रश्न आपका था, निम्नलिखित में से किस राज्य में ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी की गई? ये ट्रैक एशिया जो कप है ये इंटरनेशनल खेला है जिसमें साइकिलिंग राइडिंग की जाती है, और इसका भी जो है आपका मेजबानी केरल ने किया है। कौन किया? केरल। वहीं अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो गणतंत्र की अवधारणाएं जो है वो आपका फ्रांस से ली गई है। कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। वही बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, समवर्ती सूची। वही बात करें कि आखिर जापान से भी कुछ लिया गया क्या? हाँ, जापान से भी लिया गया है, कानून द्वारा स्थापित शासन। कानून द्वारा स्थापित शासन। ठीक है, वही बात करें कि जर्मनी से भी कुछ लिया गया क्या? तो जर्मनी से भी लिया गया है वाइमर संविधान। वाइमर संविधान यानी मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये अलग चीज है, वाइमर संविधान अलग चीज है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न, भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में पहली भूमिगत रेलवे आपको कोलकाता में शुरू की गई। तो याद रखिए कोलकाता। कुछ तथ्य याद रखिए कि भारत में सबसे पहली जो है ट्रेन, भारत की सबसे पहली ट्रेन कौन है? लिख लीजिए, कुछ बात याद रखते रहिए। भारत की सबसे पहली ट्रेन, पहली ट्रेन का नाम क्या है? तो पहली ट्रेन का जो नाम है रेल हिल रेलवे, रेल हिल। बस आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन है? तेज ट्रेन, बिल्कुल आपने सही कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली भारत एक्सप्रेस। वही कहा जाए कि सबसे लॉन्ग रूट के चलने वाली जो है कौन ट्रेन है? तो डिब्रूगढ़ सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, लंबी दूरी तय करने वाली। डिब्रूगढ़
से कन्याकुमारी कितना दूरी है? 4281 किलोमीटर, 82 घंटा 30 मिनट का सफर है। बाप रे, हालत खराब हो जाता होगा। वहीं अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, बोलिए, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? बड़ा रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन, तो ये है मथुरा जंक्शन, मथुरा जंक्शन। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्यंत्र से संबंधित है? तो ये याद रखिए, सरोद वाद्यंत्र से संबंध रखते हैं उस्ताद अमजद अली। आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य का नाम कालबेलिया है। कालबेलिया इज द करेक्ट आंसर। आपके ऑप्शन में है ऑप्शन। लावनी की बात करें तो लावनी जो है आपका महाराष्ट्र का है, लिख लीजिए। वही बात करें बिहू, बिहू आपका जो है असम का है। वही बात करें हम राउफ की, तो ये आपका जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाली या चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले आपके दादा भाई नौरोजी है। इसलिए सबसे पहले भारत के अंदर इकोनॉमिस्ट इस दादा भाई नौरोजी को ही माना जाता है। आय का निर्धारण करने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी है। प्रथम इकोनॉमिक्स वह आपके दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण बांझपन होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन होता है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, विटामिन ई के कारण। विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कमी हो जाती है। तो यानी कि विटामिन डी जो है आप लिख लीजिए, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। ठीक है, वही बात करें विटामिन के, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, विटामिन बी की डिफिशियंसी अगर हो जाए तो एक बीमारी होती है, बेरी बेरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? तो चीनी को अल्कोहल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किण्वन। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वही नागरिकता अधिनियम 1955 में डैश से संबंधित प्रावधान नहीं है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये नागरिकता प्राप्त करने की प्रावधान दिया गया है, चुनाव की प्रावधान इसमें नहीं है। तो आपका ऑप्शन है चुनाव। तो चुनाव आपकी अवधारणा इसमें नहीं है। नागरिकता निर्धारण कैसे किया जा सकता है, उसकी समाप्ति कैसे की जा सकती है, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, और उसे अभिग्रहण जो है हासिल कैसे किया जाता है, इसके बारे में है। चुनाव से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर चुनाव से रिलेटेड, चुनाव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें हम प्रसिद्ध लोक संगीत हेकिलाओ का मूल किस राज्य से है? तो हेकिलाओ का मूल जो है वो तमिलनाडु राज्य से है। बिल्कुल आपका आंसर सही जा रहा है। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वही बात कर ले हम लोग, नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी जो है ये आपका जो है, बोलिए कहाँ, किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की, कहाँ की नाटी? बोलिए, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? बिल्कुल आपका आंसर हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश ही आपका आंसर है, करेक्ट आंसर। तो ये सेशन यहीं पे वाइंड अप होता है, कंप्लीट होता है। लगातार ज्ञान खरी यूट्यूब चैनल से आप बने रहे, जो सेट जा रही है इसको सेट करें। बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम आने वाली है। एग्ज़ाम से पहले आप इस पूरे सेट को एक बार स्पीड बढ़ा करके जितना बार चाहें देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही, बेनिफिट होता ही होता है। तो बच्चों ज्ञान खरी यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। ज्ञान खरी यूट्यूब चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट ज्ञान खरी यूट्यूब चैनल आपका करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।